बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 501 लीनियर अलजेब्रा असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी असाइनमेंट को कैसे बनाना है। ठीक है, टोटल 20 नंबर की असाइनमेंट है और उसको आपने 20 नवंबर से पहले पहले सबमिट करवाना है। असाइनमेंट को बनाने से पहले इसकी इंस्ट्रक्शन को आपने अच्छे से रीड आउट कर लेना है कि इसमें क्या कहा गया है। अगर आपको इस सब्जेक्ट में कोई भी मसला है तो आप सिंपली यूट्यूब पे जाएंगे और यहाँ पे मेरा चैनल ओपन करेंगे, व्यूज़ ऑन विद इकरा सर। तो यहाँ पे आप मेरे चैनल पे जाएंगे और यहाँ से आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे। ये तो यहाँ से आप MTH 501 की प्लेलिस्ट पे जाएंगे। उसके अंदर मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं कि इसका मिड का पेपर कैसा आता है, कौन से MCQs आते हैं, सारा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक लीनियर ऑपरेटर गिवन है L और ये मैपिंग कर रहा है R2 से R2 पे। तो आपके साथ ये कंडीशन गिवन थी LXY इक्वल टू X प्लस 2Y और नीचे आपको X प्लस वाई गिवन था। अब यहाँ पे आपने इसकी स्टैंडर्ड मैट्रिक बेसिकली बनाना था, तो कहा गया था कि LE1 कॉमा LE2, ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड मैट्रिक होगा। तो E1 आपके पास बेसिकली क्या है, 1 और 0। E2 आपके पास क्या है, 0 और 1 का ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास बेसिकली E1 आपके पास ये है, E2 ये है। अब आपने यहाँ पे क्या किया, क्लियर ऑफ A आपके पास क्या होगा, तो वो आपको गिवन था LE1 LE2, ठीक है, इसको मैट्रिक की फॉर्म में लिखा। तो E1 आपके पास 1,0 का ट्रांसपोज था, तो पुट इसको आपने ठीक है L वाली इक्वेशन में पुट कर देना है। सेम आपने 2 वाले को भी पुट करना है। जब LE1 हमने निकाला तो हमारे पास क्या आ गया, 1 और 0। ठीक है, ये आपके पास देखे ना, ये था ना L, X और Y। तो यहाँ पे आपने क्या पुट किया, 1 और 0। तो जब आप 1 पुट करोगे यहाँ पे तो आपके पास यहाँ पे X की जगह पे 1 आ जाएगा और Y की जगह पे यहाँ पे X की जगह पे कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास 1 0 आ जाएगा और इक्वल टू इस साइड पे आपके पास X की वैल्यू 1 प्लस 2Y था। तो y की वैल्यू 0 है आपके पास, ये पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है। तो 0 आ जाएगा, 0 से 2 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो ऊपर आपके पास 1 आ जाएगा और नीचे x प्लस वाई है, 1 प्लस 0 आ जाएगा, तो नीचे भी 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास 1 1 आ जाएगा। सेम L2 के लिए करना है। L2 के लिए करोगे तो आपके पास ये E2 LE2 आ जाएगा 2 1 और आपने इन दोनों के आंसर को बेसिकली A मैट्रिक के अंदर पुट करना है और ये इसका आंसर है, आपको मैट्रिक की फॉर्म में ही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक मैट्रिक गिवन है A, एक मैट्रिक गिवन है B और बताना था कम्यूट करा या नहीं। तो उसके लिए आपने मल्टीप्लाई किया A को B के साथ। अच्छा, A को B के साथ मल्टीप्लाई करने का क्या तरीकेकार होता है, यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे पहली एंट्री को पहली के साथ, 3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस आएगा। फिर सेकंड एंट्री को सेकंड एंट्री के साथ 2 को 2 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा। तो 3 - 1 आपके पास -3 आ जाएगा और 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा। तो 4 में से 3 गए तो +1 आ जाएगा। ये हो गया कंप्लीट। अब हमने सेकंड स्टेप की तरफ प्रोसीड करना है। तो सेकंड स्टेप में फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 को -2 के साथ करेंगे तो 3 2 ज़ार -6 आ जाएगा। ये 3 2 ज़ार -6 आ जाएगा और जब हम 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये -6 + 2 आपके पास -4 आ जाएगा। यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। सेम आपने थर्ड के लिए करना है और सेम 4 एंट्री के लिए करना है। थर्ड के लिए आपने करना है सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो को सेकंड यहाँ पे लिखनी है ये एंट्री और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ यहाँ पे लिखनी है। तो बेसिकली आपके पास 1 - 4 7 5 आ गया। तो आपने ए बी निकाला। अब आपने ए बी निकाला तो ये आ गया। अब आपने बी ए निकालना है। तो फिर देखना है कि क्या दोनों के आंसर सेम हैं। तो जब आपने बी ए सेम निकाला तो आपने क्या देखा कि आपके पास बी ए का आंसर ये आ गया। अब आपने ए बी का आंसर ये लिखा, बी ए का ये लिखा और आपने देखा कि दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, तो मैट्रिक्सेस जो हैं वो कम्यूट नहीं करते। ठीक है, होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। प्रॉब्लम 3 क्वेश्चन 3 इसमें आपने LU फाइंड करना था। एक मैट्रिक ए गिवन था। अच्छा, LU बेसिकली आपके पास क्या होता है, A इज इक्वल टू LU। LU का मतलब होता है लोअर ट्राइंगुलर।
विद इज ऑन, ठीक है। इसमें बेसिकली अपर ट्रायंगुलर होती है, एक लोअर ट्रायंगुलर होती है, ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए आपने लोअर के लिए आपने क्या किया, यहाँ पे जीरो लगाना होता है और वन इधर 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 तो वन होता है, ठीक है। और ऊपर ऊपर केसेस आपके पास जीरो होते हैं और लोअर में कोई केसेस होते हैं कोई भी। इसी तरह आप अपर के लिए करते हो तो नीचे जीरो होते हैं, ऊपर कोई केसेस होते हैं। तो यहाँ पे हम लेट करते हैं कि एल ऑफ टू वन नाम दे देते हैं इसको। अब यू आपके पास क्या होगा, यू वन वन, यू वन टू, यू टू टू और ये जीरो आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पास एल यू को जब आप मल्टीप्लाई, अच्छा मैट्रिक को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगी। तो ए आपके पास क्वेश्चन में गिवन था। अब मैट्रिक की एंट्री अगर आप देखो तो पहली एंट्री है 2, ठीक है, और दूसरी एंट्री है 0, तीसरी एंट्री है, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे आया है। देखिए इसको ना कंपेयर कर रहे हैं, U11 जार क्या होगा यहाँ पे, U11, ठीक है, प्लस ये 0 हो जाएगा, U12, ठीक है, और ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ये L21 U11 ये 0 हो जाएगा, प्लस L21 U12 प्लस यहाँ पे ये 0 नहीं होगा तो ये U22 आ जाएगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। ए आपको पता है, आपको बताया दिया था कि ए हमारे पास 2012 है। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो यहाँ पे U11 की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी, U12 की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह ठीक है, L21 और U11 की वैल्यू है, तो U11 की वैल्यू भी आपने 2 निकाली है, तो यहाँ पे आपके पास आएगा L21 U11 की वैल्यू 2 इक्वल टू इसके करस्पॉन्डेंस 1 आ रहा है, तो बेसिकली 1/2 आ जाएगा इसकी वैल्यू। सेम आपने थर्ड एंट्री की वैल्यू से आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ये देखें 1/2 आ गया। सेम थर्ड एंट्री से आपके पास टर्म बनी थी LU21 और U12, तो L21 अभी आपने निकाला है 1/2 और U12 आपने अभी निकाला था ऊपर, ठीक है, 0 आया था, प्लस U22 एज इट इज़ रहेगा, तो इस साइड पे आपके पास 2 था, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो U22 की वैल्यू भी आपके पास 2 आ जाएगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से आपने इसको फाइंड आउट कर लिया है, ये चीज़ आ जाएगी, L की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब U की वैल्यू आपको ये वाली हो जाएगी, ठीक है, 2002। अब यहाँ पे इज इक्वल टू एल यू, तो आपने देखा कि अगर एल यू ये वाला लेते हो, इनको मल्टीप्लाई करते हो तो वो ए ही आता है, जो कि क्वेश्चन में गिवन था। तो ये चीज़ आपके पास हो गई है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 इक्वेशन गिवन थी और आपने जो कॉपी मेथड से करना था और इनिशियल गैस आपको ये लेना था। फर्स्ट इटरेशन में आपने क्या किया, 10x1 - x2 इज इक्वल टू 25 आ जाएगा। अब यहाँ से x1 आपके पास क्या आएगा, ये टर्म इधर चली जाएगी, तो ये आपके पास -x2 + x2 हो जाएगा, +x2 + 25 इज इक्वल टू 10x1, तो x1 आएगा, 10 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, बेसिकली ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अब यहाँ से x1 की वैल्यू निकल गई है। दूसरी इक्वेशन आपको ये वाली गिवन थी, दूसरी वाली इक्वेशन से आपने x2 निकाला, x और अब इन दोनों में से आपने जो कॉपी इटरेशन फार्मूला ये होता है, जो कॉपी इटरेशन फार्मूले के अंदर इसको हमने पुट किया, 25 + x2 की पावर ये वाली चीज़ जो थी, ठीक है, ये x1 की पावर k+1 करते हैं तो x1 ये है, तो इसकी पावर में k+1 लिख देंगे जस्ट। x2 की पावर k+2 1 करेंगे तो x2 की पावर यहाँ पे k+1 लिख देंगे इसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें फाइंड आउट कर ली। अब इटरेशन 1 के लिए आपने बेसिकली क्या किया, यहाँ पे ये x0 इज इक्वल टू 0 0, ठीक है, 0 इटरेशन में हमने 0 0 लिया, तो x1 हमारे पास की पावर k+1 आएगा। तो आपको पता था k+1 है, तो k हमने 0 लिया, तो 0 + 1 हमारे पास 1 होगा, तो इस तरीके से पावर में 1 आ जाएगा। तो 1 इटरेशन के लिए निकाला, सेम आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहली वैल्यू आपको 25 + x2 की पावर 0/10 गिवन थी, ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये भी आपने ऊपर ली थी, x1 के लिए ये, x2 के लिए ये, तो इसमें आपने इटरेशन पुट करनी है, इसके अंदर k की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। यहाँ पे जहाँ जहाँ k है वहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो ये k1 ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी, k2 ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट इटरेशन में। इसमें इतनी मुश्किल नहीं है, बस आपकी कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए इसको कैलकुलेट करते हुए। अच्छा जी, जब हमने फर्स्ट इटरेशन में x1 के लिए पुट किया, 0 k इक्वल टू 0 पुट किया, ठीक है, ये पीछे लिख लेना। तो ये बेसिकली k+1 था, तो 0 + 1 1 हो गया। फिर इस तरह 2 के लिए पुट किया तो हमारे पास ये 2 आंसर आ गए। तो फर्स्ट इटरेशन में 2.5 आया एक, और एक 5.375 आ गया। उसके बाद ये 5/2 43/8 आ गया।
अब यहाँ पे ये यानी कि 2.5 आ गया पॉइंट में। अगर ये पॉइंट में आप नहीं लिखना चाहते, डिवीजन में लिखना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये देखिए 25/10 आया था। ठीक है, ये वाला। तो ये 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10, तो ये 5/2 था। इसको जब कैलकुलेटर में पॉइंट में निकाला तो इस तरीके से आ गया, हमने दोनों तरीके से लिख दिया। सेम इसमें भी हमने यही किया है। अब इटरेशन 1 के लिए वही जो x1 x2 निकाला था ना, उसमें हमने k की जगह पे 1 पुट कर देना है। जब k की जगह पे 1 पुट करेंगे तो k + 1 था, तो 1 + 1 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे पावर जो होगी ना वो 2 हो जाएगी, x1 के लिए, x2 के लिए। सेम फिर कैलकुलेशन करेंगे उसी फार्मूला के अंदर, तो आंसर चेंज होंगे। तो ज्यों-ज्यों k की वैल्यू बढ़ती जाएगी, आंसर बढ़ता जाएगा। ये आप नोटिस करना, जब भी इटरेशन निकालते हैं तो आंसर इंक्रीज़ होता है। लाइकवाइज़ यहाँ पे 2.5 था, तो आप दूसरी इटरेशन में आप देखें यहाँ पे 3 पॉइंट समथिंग है, यानी कि तो बेसिकली टर्म्स जब भी इटरेशन फाइंड करते हैं ना तो इंक्रीज़ होती हैं, बढ़ती हैं। तो यहाँ पे देखें आप 2 से 3 पे चला गया, इनके बढ़ रहा है। तो बेसिकली जब भी आप इटरेशंस फाइंड आउट करते हो किसी भी मैथ की बुक के अंदर, तो उसमें इटरेशन फाइंड करते हुए चीज़ इंक्रीज़ होती है, जो-जो वैल्यू वो डालते हैं। तो ये था इसका सॉल्यूशन। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, आपको समझ आ गई होगी।